स्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पग बंदन किए नाशे बिगन अनेक। सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविदौ पालनीया रौद्रे, संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा, सा स्मद्वाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालंकरोतु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आओ मनते वाणी नू पावन करने दे वास्ते हरि नाम संकीर्तन दा आश्रय लईए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद स्वामी धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज के अनन्य शिष्य सतगुरुदेव भगवान स्वामी दीन दयालु जी महाराज जी के सानिध्य दे विच और सतगुरुदेव भगवान दे परम प्रिय शिष्य महेंद्रपाल बाला जी द्वारा इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन अपने पितरां दे निमित्त करवाया जा रहा है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। ऐसे गुरुआं दा संग एक जन्म दे पुण्य दा प्रताप नहीं हो सकता। बहु जन्म अर्जिते न बहुत जन्मां दे द्वारा अर्जित पुण्यों का यह फल है कि आपां नूं ऐसे सतगुरुदेव भगवान का सानिध्य और संग प्राप्त होया है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि गुरुआं दे चरणां दे विच जदों बहने हाँ, ऐसे संतां दे चरणां दे विच जदों बहने हाँ तो कहंदे भगवान की कथा सुनने नूं मिलदी है। कपिल भगवान आखदे ने माता नूं सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायणा कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मने श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे गुरुआं का संग जो मिलता है तब भगवान आखदे ने मेरी कथा सुनने नूं मिलती है। क्योंकि ऐसे गुरुआं के चरणों के विच बैठांगे वो अपनी कथा ही सुनाउणगे, कोई संसारिक चर्चा नहीं। और कैसी कथा? भवन्ति हृतकर्ण रसायण। रसायन आखदे ने औषधि नूं, दवाई नूं। सतगुरुदेव जो कथा सुनाउंदे ने कहंदे वो कन्नां दी दवाई है। कर्ण रसायणम, कन्नां दी दवाई जे कन्न दे विच पाओ तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है।
ऐसे तरह ही भगवान की कथा सुना करके जो संसार की निंदा चुगली आदि विषय विकारां दीयां गल्लां ने कहंदे सारियां ही मन चों बाहर निकल जांदियां ने। ऐसे सतगुरुदेव भगवान और बचपन तो ही जो शेरपुर पितृ यज्ञ करवाया गौशाला दे विच बाला जी ने और सतगुरुदेव भगवान का जो नाम उच्चारण किया तो मैं बड़ा खुश होया, क्योंकि लगभग मेरी 8-10 साल की जो आयु सी 2000 दे विच जो पढ़दे तब बड़ी भैन है जो सिस्टर वो कुंभ ते आए और इथों सतगुरुदेव भगवान दियां जो कैस्टां ने ना भागवत दियां 24 कैस्टां वो लै गए। बचपन दे विच वो सुनदे ये नहीं पता सी ये भागवत है जां की है, छोटे छोटे होंदे 8-10 साल दे, पर बड़ी प्यारी लगती, बड़ा गंभीर शब्दां दे विच सतगुरुदेव भगवान नूं वेख्या नहीं। थोड़े थोड़े बड़े हुंदे गए तो पता लग्या ये भागवत की कथा है। फिर उन्होंने दे नाम के बारे पता चलिया और फिर जो पढ़न गए वृंदावन तो सतगुरुदेव भगवान के आश्रम के दर्शन होए और अगे जो कथा क्षेत्र के विच आए तो उन्होंने शिष्य परिकर भी मिलने आरंभ हो गए। तो कहने का भाव है कि सतगुरुदेव भगवान नूं मैं बचपन तो ही सुनिया है। ये व्यासपीठ है जिस सब तो पहला मैं कथा किसी संतां दी जां कथावाचक दी सुनी बचपन दे विच, उदों ये भी नहीं पता सी ये भागवत की कथा है, तो सतगुरुदेव भगवान की सुनी। स्वामी श्री दीन दयाल पांडे जी महाराज जी की कथा सुन। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। पर अज स्वप्न की तरह लग रहा है, ये सोचा नहीं सी कि उन्होंने ही आश्रम के विच बह के ये कथा करांगे। मेरे नाल 2 जीवन दे विच अजिहियां कि जे ना सोचिए आप, एक तो संस्कृत कॉलेज खन्ना जिथे पढ़े विद्यालय उथे ही पढ़े और ऐसी गुरुआ ने कृपा की कि उथे भी 2 बार कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होया। वो भी नहीं सोचा सी कि वो जो गुरु जिन्हों के चरणों के विच बह के असी पढ़े हाँ संस्कृत, कि उन्होंने ही भागवत की कथा सुनाने का सौभाग्य मिलेगा, अपनी बाक पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसे संतां दे ऐसे गुरुआं दे चरणों के विच बह के कथा सुनने का ही सौभाग्य नहीं, सुनाने का भी सौभाग्य है। और फिर भागवत की कथा, भागवत क्यों आखते ने भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो सृष्टि के आदि दे विच भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आखी 4 श्लोकां दे विच। भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिवि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्माद् भागवतम विदो, जो सब वेदां दा सार है, जिसका गायन नारदादि ऋषिया ने किया है, जो अपने ज्ञान के आलोक के द्वारा समस्त ज्ञान अंधकार नूं दूर करता है, ऐसे ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। बोली भागवत भगवान की जय। कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा आप ही करता रहे, उन्होंने ज़्यादा वधिया नहीं मन्या गया। कोई दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे फिर मन्या जाता है। श्रीमद् भागवत दे विच भागवत की महिमा तो है ही, पद्म पुराण ने भी महिमा गाई है 6 अध्यायों के विच। तां केवल थोड़ा जिहा स्पर्श करते हुए आप समय के हिसाब के नाल भागवत के अंदर प्रविष्ट होवांगे। भगवान के स्वरूप का ध्यान किया है। पहला सच्चिदानंद रूप आए, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ने।
सत घन चित घन आनंद घन, जिहदे विच सत्य चित और आनंद ये तीनों गुण विद्यमान होण उहनूं आखदे ने सच्चिदानंद। जो संसार दा सृजन करदे ने, पालन करदे ने, अंत दे विच संहार कर दिंदे ने। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण जो ग्रहण करता है, भगवान उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर देंगे ने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण नूं भगवती श्री राधा रानी के नाल असी प्रणाम करते हैं। श्रीमद भागवत की ये मंगलमयी कथा श्री सुकाचार्य दास सुखदेव जी का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज सौनका की 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती है। सौनका की 88,000 ऋषि जो 1,000 सालों के वास्ते ब्रह्म सत्तर कर रहे हैं। जिमें इत्थे आपां 7 दिनों के वास्ते इकट्ठे हुए हाँ, तो सौनका दी ऋषि 1,000 सालों के वास्ते इकट्ठे होए, क्योंकि पहला 1000 वर्ष की उम्र हुंदी सी। सतयुग दे विच लोकां दी आयु 1 लाख साल सी। त्रेता दे विच 1 जीरो घट गई, द्वापर दे विच 1 होर घट गई, कलयुग आया तो 1 होर घट गई, 100 रह गई। और जिमें जिमें घोर कलयुग आ रहा है तो उम्र घटती ही जा रही है। सौनका दी 88,000 ऋषि जो परम ज्ञानी ने और वयोवृद्ध ने, बुजुर्ग भी ने और परम ज्ञानी ने, वो श्रोता बन के धरती ते बैठे ने। और सूत जी महाराज जो आयु दे विच छोटे ने, वो वक्ता बन के व्यासपीठ से बैठे ने। अज सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया है हाथ जोड़ के कि हे सूत जी महाराज, जो साडा हृदय है वो अज्ञान अंधकार दे नाल भरिया होया है। आप दे कोल जो ज्ञान है वो करोड़ां ही सूरजां दे समान है। कृपा करो एक ज्ञान रूपी किरण साडे हृदय पटल ते पाओ ताकि अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। अज्ञान ध्वंत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज असी आप तो कथा नहीं समस्त कथावां दा सार सुनना चाहुंदे हां। क्योंकि 100 कम छड्ड के जे भोजन पाना होवे तो भोजन पा लेना चाहिए है। 1000 कम छड्ड के स्नान कर लेना चाहिए है। लख कम छड्ड के दान दे देना चाहिए है। और करोड़ां कम छड्ड के हरि नूं स्मरण कर लेना चाहिए है। हरि की कथा सुन लेनी चाहिए है। कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज आखते ने सावधानतया श्रुणु। हे ऋषियों, मैं आप नूं समस्त शास्त्रां दा सार सुनाण जा रहा हाँ, सावधान हो के सुनो, कुशलता पूर्वक सुनो। किसी ने आख्या कि भगवान की कथा सुनने दे विच किहड़ी कुशलता की जरूरत है, की सावधान होने की जरूरत है? बोले नहीं, हर एक नूं भगवान की कथा सुननी नहीं आती। भगवान की कथा सुननी है तो कहते श्री हनुमान जी महाराज तो सीखो। संसार दे विच ऐसा कोई वक्ता, ऐसा कोई कथावाचक नहीं जो श्री हनुमान जी महाराज नूं कथा सुना सके। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका दे विच सशोक बैठी भगवती सीता नूं भगवान की कथा सुना करके दुख रहत कर दिंदे ने। जो ज्ञानियां दे विच नंबर 1 ते आउंदे ने हनुमान जी महाराज, ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। बुद्धिमानां की गल करिए तो बुद्धिमताम वरिष्ठम,
ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਘੂਪਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤਮ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਤੁਲਿਤ ਬਲ ਧਾਮ, ਕੋਈ ਬਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸ਼ਰੂ ਪੂਰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਯਤਰ ਯਤਰ ਰਘੁਨਾਥ ਕੀਰਤਨਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਘੁਨਾਥ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ਰੂ ਪੂਰਨ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਲੱਖ ਕਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਗਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਜਮਾਨ, ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਅਨੰਤ ਹਰੀ ਕਥਾ ਅਨੰਤਾ। ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਚਰਿਤ ਜੇ ਸੁਨਤ ਆਗਾਹੀ, ਰਸ ਵਿਸ਼ੇष ਜਾਣਾ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਥਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੀਓ ਓਨੀ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਅਘਾ ਗਏ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਜੋ ਨੇ ਕਥਾ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ। ਮੂਹੁ ਰਹੋ ਰਸਿਕਾ ਭੂਵੀ ਭਾਵੁਕਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਸਿਕੋ, ਹੇ ਭਾਵੁਕੋ, ਇਸ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਨ ਕਰੋ। ਸੂਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਿਸ਼ੀਓ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੈ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਮ੍ਰਿਤਿਉ। ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੂਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰੇਣ ਭਾਸਿਤਮ, ਕੀ ਰਾਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕ ਨੂੰ। ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
तो श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है वो श्री सुखदेव जी महाराज ने वही गाया है जो गुरु मुख तो प्राप्त होया है। भाव उन्होंने ये कोई मनमुखी ज्ञान नहीं है। गुरु परंपरा तो जो चलता आया, सृष्टि के आदि दे विच भगवान नारायण ने यही ज्ञान 4 श्लोकां दे विच ब्रह्मा जी नूं प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान श्री नारद जी नूं, नारद जी ने श्री वेद व्यास जी नूं, वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज नूं, और श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित राजे नूं सुनाया। सुख और परीक्षित संवाद के द्वारा यही ज्ञान सब लोगों तक पहुंच गया। यही भागवत की कथा है, यही अमर कथा है। सौनकाद ऋषिया ने 6 प्रश्न पूछे ने। मंगला चरण दे विच सत्य का ध्यान किया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम। असी सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ये ऐसा मंगलाचरण है भागवत का कि वैयाकरणा ने, टीकाकारा ने ये सैकड़ों अर्थ कढ़े ने, क्योंकि भागवत दे विच किसी अपने इष्ट का, देवी देवते का या गुरु का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं गाया। वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज इन्ना दिव्य ग्रंथ संसार नूं देण जा रहे हो पर नाम आपने लिखा ही नहीं, आप कृष्णम परम धीमे ही लिख देते, क्यों नहीं लिखा? तब वेद व्यास जी ने मनो ये आख्या कि जे मैं कृष्णम परम धीमे ही लिखदा तो लोग समझते श्रीमद् भागवत केवल श्री कृष्ण के भगतां का ग्रंथ है। शक्तिम पराम धीमहि, जे मैं मंगलाचरण दे विच ये उच्चारण करदा तो लोग समझते कि केवल दुर्गा दे उपासकां का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, पर लिखा सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी ने आख्या कि सत्य दे भी सारे ही आ गए, सब दा ध्यान कर लिया। भागवत के स्वरूप का वर्णन किया। सौनक जी ने पूछा कि मनुख के परम कल्याण का साधन की है? पुंसा में गांधता श्रेया तन्ना संसित मरहति, और समस्त शास्त्रां का सार की है? भगवान सर्व समर्थ होंदे हुए भी अवतार क्यों ग्रहण करते हैं? और जे भगवान दे अवतार होए तो किन्ने अवतार होए, किथे किथे अवतार होए, केड़े होए? सानू ये मानव जन्म मिला है तो इसका उद्देश्य की है और धर्म की दी शरण दे विच जांदा है। ये 6 प्रश्न किए ने और ये 6 प्रश्नों के उत्तर दे विच ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। इन्हां दा उत्तर देने तो पहला श्री सूत जी ने सूत्रात्मक विधि के नाल उत्तर दिता, पर वो तो पहला अपने गुरु सुखदेव जी का ध्यान किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। क्योंकि गुरु स्मरण जरूरी है। गुरु आखदे ने जो अंधकार तो आपां प्रकाश की ओर लैके जाए, अज्ञान तो जो ज्ञान की तरफ लैके जाए।
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नमस्वते ऋतं पुमान् बभाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भगवान उद्धव नूं आखदे ने, प्यारे उद्धव, ये जो नर्तन है ना, ये बहुत दुर्लभ है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये बहुत दुर्लभ नर्तन है। सुर दुर्लभ, देवत्या नूं भी दुर्लभ है, पर कहंदे सुलभम आपां नूं सुलभ हो गया है, आपां नूं प्राप्त हो गया है। अपना जो ये शरीर है ये नौका दी तरह है, प्लवम सुकल्पम। और नौका नूं किनारे ते लाण दे वास्ते कहंदे जो गुरु है, सदगुरुदेव भगवान है, वो कर्णधारम, वो मल्ला है, केवट है। अपन ने नदी पार करनी है, जिस किनारे वाल आपा ने जाना है, जे उधर नूं ही हवा बहंदी होवे, फिर तो किनारे तक पहुंचना सौखा हो जाता है। तो जिधर अपन ने जाना है उधरे नूं हवा बह रही है, पर कहंदे जे विपरीत दिशा तो हवा आ रही होवे, जिस पासे अपन ने जाना है उधरे तो हवा आ रही होवे, तो कहंदे फिर कहंदे च किन्ना भी वधिया केवट क्यों ना होवे, वो नौका फिर भी डगमगा जाती है। तब भगवान आखदे ने, उद्धव जो ये नर तन है ना, एक नौका दी तरह है। जो सदगुरुदेव भगवान है वही मल्ला है, केवट है। सत की नाव केवटिया सदगुरु, भवसागर तर जायो। मीराबाई ने आख्या है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपां नूं ये नौका भी मिल गई, सदगुरुदेव भगवान जैसे कर्णधार भी मिल गए, जो अपनी नौका नूं कंडे वाल लैके जा रहे हैं। भव सागर दे विच आपां सब ही गिरे हाँ, इहदा नाम है भव। ब्रह्मा जी जदों बनाउंदे ने तां आखदे ने, सूकरो भव, मानवो भव, दानवो भव, इस करके इहदा नाम है भव। आपां सारे ही जिन्हें जन्म ले लिया, जो जीव आत्मा ने, वो सारे ही भव सागर दे विच गिरे हाँ। सबनों ये मानवतन रूपी नौका मिली है, और जो इस कथा पंडाल दे विच बैठे ने, सबनों ही केवट रूपी सदगुरुदेव भगवान भी मिल गए। और भगवान कहंदे जिस तरफ जाना है उसे तरफ दी हवा बह रही है। ये हवा केड़ी है? ये सत्संग रूपी हवा, कथा रूपी हवा इत्थे चलदी ही रहिंदी है, कदे बंद नहीं होंदी। ये हवा कदे पछो पूर्वे वाली तां बंद हो जाती है, पर कहंदे संतां दे आश्रम दे विच सत्संग दी हवा, कथा दी हवा चलदी ही रहिंदी है। मयानुकूले न नवस्वते ऋतम, भगवान कहंदे ये मैं चलाई है, क्योंकि भगवान की कृपा तो बिना कोई सत्संग दे विच आ ही नहीं सकता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान आखदे ने, प्यारे उद्धव, जे कोई फिर भी अपनी नौका डबो लवे, किश्ती डबो लवे, कहते वो तो बड़ा कोई आत्म हत्यारा है ही नहीं। पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा, जे कोई फिर भी इस भवसागर नूं ना पार करे तो कहते वो तो कोई आत्म हत्यारा ही है। ऐसे सदगुरु भगवान मिले
और खुश हो जान संत और फिर आखण कुछ मंगो, कोई वस्तु मंगो, तो संसार का कोई भी पदार्थ नहीं मंगना। कई बार ये जीव धोखा खा जाता है। सतगुरुदेव भगवान कुछ मंगण नूं आखण तो सतगुरु तो सतगुरु नूं ही मंग लो। आप चाहिए हो और कुछ नहीं चाहिए। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। 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 रहमत दी वर्षा मंगा, अखियां दा नूर मंगा। रहमत दी वर्षा मंगा, अखियां दा नूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। सतगुर प्यारे दुनिया है खाली खाली। तेरे बिन सतगुर प्यारे दुनिया है खाली खाली। हाँ तेरे बिन सतगुर प्यारे दुनिया है खाली खाली। तेरे बिन सतगुर प्यारे दुनिया है खाली खाली। नाम दी मस्ती दाता तो जरूर मंगा। नाम दी मस्ती दाता तेथों जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। सतगुर मेरे मैं तो कोई गलती हो जाए। भूल के भी सतगुर मेरे मैं तो कोई गलती हो जाए। भूल के भी सतगुर मेरे मैं तो कोई गलती हो जाए। भूल के भी सतगुर मेरे मैं तो कोई गलती हो जाए। गलती दी माफी दाता ते तो जरूर मंगा। गलती दी माफी दाता तेथों जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। रहमत दी वर्षा मंगा, अखियां दा नूर मंगा। रहमत दी वर्षा मंगा, अखियां दा नूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा, तेनू जरूर मंगा। एक पल जे दूर
मैं होवा जीवन बेकार समझा। एक पल जे दूर में होवा जीवन बेकार समझा। एक पल जे दूर में होवा जीवन बेकार समझा। एक पल जे दूर में होवा जीवन बेकार समझा। एक पल भी दूर न होवा हे हो जरूर मंगा। एक पल भी दूर न होवा ए हो जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा तेनू जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा तेनो जरूर मंगा। तेथों मैं कुछ ना मंगा तेनो जरूर मंगा। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤ ਹੋ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਮੇਰਾ। ਅੰਤ ਹੋ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਮੇਰਾ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਓ ਜੀ। ਅੰਤ ਹੋ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਮੇਰਾ। ਅੰਤ ਹੋ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਮੇਰਾ। ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਮੰਗਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਮੰਗਾ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਮੰਗਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਮੰਗਾ। ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਮੰਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੁਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੁਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੁਰ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੁਰ ਸਾਖਾਤ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮః। ਸੂਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਿਓ ਸਵੈ ਪੁੰਸਾਮ ਪਰੋ ਧਰਮੋ ਯਤੋ ਭਕਤੀ ਰਧੋક્ષये ਅਹੇਤੁक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੇਤੁਕੀ ਬਿਨਾ हेतु तो रहे प्रीति हो जाए प्रेम हो जाए। कुछ चाहिए है भगवान तो फिर लोग भजन करते ने कथा करवाते ने तो ये भी भगती तो है। कहते हेतु की भगती है सकाम भगती है, पर सच्ची भक्ति है कि भजन करके भगवान तो कुछ मंगया ही ना जाए। दूसरा विशेषण है अप्रतिहता। भगती दी धारा दे विच कोई रुकावट ना आए। ये नहीं कि जदों जीवन दे विच कोई समस्या आ गई, परिवार दे विच कोई गड़बड़ी दिखण लगी, व्यापार दे विच उतल फुतल हो गई, फिर भगवान याद आन लग गए। ਉਹ ਕਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਤਲਾ, और लग्या कि तो भूत है। तो हनुमान चालीसा शुरू हो गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो हनुमान जी ने कदे याद नहीं किया, पर डर दे मारे याद हो रहा है। तो भगती की धारा दे विच अविछिन्नता होनी चाहिए है, रुकावट नहीं होनी चाहिए। तैल धार की तरह आप भगवान नूं याद करिए, जिमें माँ अपने पुत्र नूं याद करती है, जिमें पतिव्रता इस्त्री निस्वार्थ भाव दे नाल अपने पति नूं याद करती है, इस तरह जे कोई भगवान नूं याद करता है तो उन्होंने आखदे ने सच्ची भगती। और ऐसी सच्ची भगती जे किसी दे मन च जाग पवे तो कहते ज्ञान और वैराग्य बहुत शीघ्र पैदा हो जाते हैं। जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ऐसी भक्ति तो पैदा हुई, ज्ञान और वैराग भी अहेतुक और अप्रतिहत ही होंगे ने। और ज्ञान भी कोई लौकिक ज्ञान नहीं हुंदा, वो वैराग्य भी किसी को दिखाने के वास्ते नहीं हुंदा, वो सहज वैराग्य हुंदा है, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज जी का। ये नहीं कि पहला भगवान की भगती जागेगी, फिर ज्ञान आएगा, फिर वैराग पैदा होएगा, नहीं। भागवत दे विच लिखा है जनत्याशु आशु शीघ्रम जनश्यति। कोई कन्या छोटी है, 2-4 वर्ष दी है, वो तो पूछे वो कोई ये घर किहदा है, वो अपने पिता के घर नूं आखदी है ये साडा घर है, ये साडी गड्डी है, ये मेरे पिताजी ने, ये माता जी है, मेरा भाई है। जिमें ही 20-22 वर्ष दी हुई, ब्याही गई, पति का प्रेम पा लिया। कोई भी कन्या इको दम अपने मायके नूं नहीं भुलदी। हौली हौली जिमें जिमें पति का प्रेम, पति के घर दे नाल प्रेम बढ़ता गया, तो जिहड़ा मायका सी जिहनूं मेरा मेरा आखदी सी, वो पराया होण लग गया। जदों बच्चे हो गए, पोते हो गए, फिर कोई आखे कि छुट्टियां ने आ जा बेटी, फिर आखदी है नहीं मेरे घर दे विच अपने काम नहीं समझदे। तो इको दम तां नहीं होया, किवें होया? बोले जिमें जिमें भगवान दे चरणां च प्रीति हुई, उमें उमें ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होया। और जिमें जिमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान होया, उमें उमें ही इस संसार की नश्वरता के बारे पता लग्या कि संसार नश्वर है। भक्ति विरक्तिर भगवत प्रबोधा। 11वें स्कंद भी भगवान ने आख्या उद्धव नूं, भक्तिर विभक्ति भगवत प्रबोधा। और किसी के मन दे विच ऐसी सच्ची ना भगती पैदा हुई ना होवे, तसू जी आखदे ने श्रम एव ही केवलम। कोई किन्ने भी धार्मिक अनुष्ठान करे, धर्मा सुनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादेत यदि रतिम श्रम वही केवलम। केवल फोकट का परिश्रम मात्र है। क्योंकि जिन्ने भी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, जप, दान, पूजा, पाठ, व्रत किते जाते ने, उन सब का ही फल है कि भगवान दे नाल प्रेम हो जाए। बस यही सब शास्त्रां दा सार है, यही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आखदे ने, साच कहूँ सुन लियो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो प्रेम करता है वही भगवान नूं पाउंदा है। भगवान के अवतारां की चर्चा आई, 24 अवतार गाए। बाणी दे विच भी लिखा है
420 अवतार धार्यो जन की करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। श्री राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म दे अवतार रखे गए और इन्हां दे विच कोई अंतर नहीं। इन्हां दे विच कोई छोटा बड़ा नहीं, पर भगतां दे विच आपस दे विच चर्चा चलती है कि राम 12 कला संपूर्ण ने, कृष्ण 16 कला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। भगवान श्री राम सूर्य वंश दे विच आए तो सूर्य दी कलावां ने 12, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश दे विच आए तो चंद्रमा दी कलावां ने 16, तो सूर्य और चंद्रमा दी कलावां ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण ब्रह्म दे अवतार ने। उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष, बस कहते अखां तो पहचाने जाते हैं। भगवान श्री राम दे जो नेत्र ने वो गंभीर ने और इन्हां दे चपल दृक ने, चंचल। आपां नूं ये मानव तन मिलिया है तां पाना किहनूं है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारथो जस्चेह कर्म भी। बहुत सारे कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं। बहुत ज़्यादा धन कमा लेना, व्यापार नूं बढ़ा लेना, ये जीवन की सार्थकता नहीं। धन जरूरी है धर्म दे वास्ते, धर्म करने दे वास्ते धन जरूरी है। गौ सेवा करनी है, बड़े बड़े यज्ञ करने ने, दान करना है, तो कहते उहदे वास्ते धन जरूरी है। इस करके धन का अर्जन करो। शास्त्रां दे विच ये नहीं आख्या कि विरक्त हो जाओ, सब दे वास्ते विरक्ति नहीं। जे सारे विरक्त हो गए फिर गृहस्थ किवें चलेगा? तो जो सदग्रस्त है वो खूब ईमानदारी दे नाल धन कमाए, पर कहते धर्म दे अनुरूप कमाए। धन नूं भोग विलास दे वास्ते नहीं। हाँ, जिउंदे रहना है इस शरीर तो ही, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। गर्मी तो बचाना है, सर्दी तो बचाना है, तो इनू उस दे वातावरण के अनुकूल वस्त्र भी चाहिए ने, खाण पीण नूं भी चाहिए है, वधिया पौष्टिक आहार भी चाहिए है। तो शरीर दे वास्ते, शरीर नूं स्वस्थ रखण दे वास्ते भोजन की जरूरत है, ना कि शरीर ही इसे वास्ते है कि अपन ने भोजन पाना है। तो जो धन है वो धर्म के अनुकूल कमाना चाहिए है। केवल कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं। जीवन की सार्थकता किहदे विच है? कहते उस तत्व नूं जान लेना जिसनूं जानन तो बाद कुछ शेष बचदा ही नहीं, जिसनूं पाउण तो बाद कुछ पाउणा शेष बचदा ही नहीं। आदि शंकराचार्य भगवान आखदे ने जन्मना उसका सार्थक है जिदा द्वारा जन्म ना होवे, और मरना उसका सार्थक है जिदा द्वारा मरण ना होवे। तो किसी ने पूछा महाराज जो तत्व की है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो वो तत्व की है? तो कहते तत्व इको ही है, पर तत्ववेता लोग उसे तत्व नूं वख-वख नामां दे नाल पुकारदे ने। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नर्थो जस्चेह कर्म में वदन्ति तत्तत्वविदास् तत्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो कहते एक ही तत्व नूं तत्ववेता लोग, तत्व नूं जानन वाले लोग अलग अलग नामां दे नाल पुकारदे ने।
ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਔਰ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਸਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਸਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਣ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ। ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿਖਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਸਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ। ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਖਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਖਵਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਅਖਵਾਈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਤਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਉਦਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਤਸਯ ਨਾ ਭਾਰਿਆ ਨਾ ਸੁਤਾ ਦਇਆ। ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਦਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਪਤਨੀ ਨਾ ਬੰਧੂ ਨਾ ਦੇਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਰਾਇਆ, ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮ੍ਰਿਤਿਉ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤੱਤਵ ਸਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚਰਾਚਰ ਜਗਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਭ ਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਰਾਇਣ ਕਟ ਕਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤੱਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਗੁਣ ਸਕਵਾਰ ਖਵਾਏ। ਬੋਲੀਏ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੂ ਜਾਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਦਨਖ ਚੰਦਰਿਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜਦੋਂ ਸਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਹੀ ਅਹੀਰ ਕੇ ਛੋਹਰੀਆ ਚਚਿਆਵਰ ਛਾਂਛ ਪੈ ਨਾਚ ਨਚਾਵਰ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਯੋਗੀ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਗਮਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਥੋੜਾ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹਿਰਦਿਅੰਗਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਵ ਕੰਜ ਲੋਚਨ ਕੰਜ ਮੁਖ ਕਰ ਕੰਜ ਮੁਖ ਕੰਜਾਰੂੜਮ, ਉਹਦੇ ਕਮਲ ਨੇਤਰ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ। ਬੋਲੀ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ।